So we are doing unit 13 amines. First of all we need to discuss what are amines. Amines first point में नोट्स में लिखा हुआ है क्या है, डेरिवेटिव ऑफ NH3 है, ठीक है. दीज आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग 1, 2 और ऑल द 3 नाइट्रोजन एटम. अमोनिया क्या है, अमोनिया इज NH3. एज वी नो अमोनिया इज NH3. इस NH3 में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन. अगर हम एक को रिप्लेस करेंगे तो 1 डिग्री अमीन्स बन जाएगा, 2 को रिप्लेस करेंगे तो 2 डिग्री और 3 को रिप्लेस करेंगे तो 3 डिग्री. तो इसी तरीके से जब हम इन हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, एमीन्स मिल जाएगा. तो क्या है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर को सीखते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमीन इज ट्राइवेलेंट. एज वी नो नाइट्रोजन एटम होता है अमीन्स के अंदर सेंटर में. तो इस सेंट्रल पोजीशन पे क्या है, ये नाइट्रोजन एटम, और ये कौन सी वैलेंसी में रहेगा, ट्राइवेलेंट के अंदर. और इसमें एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. दिस इज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वी नो. अब इसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, पायरामिडल. इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, पायरामिडल शेप रहेगी. एंड हेयर इट इज़ CH3 एंड CH3 मॉलिक्यूल ऑन द 3 साइड. जो 2 CH3 के मॉलिक्यूल हैं इनके दोनों में जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 108 डिग्री का रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, एंड द बॉन्ड एंगल बिटवीन carbon, this carbon, nitrogen and a unshared pair of electron, the bond angle will be 109.5 डिग्री. ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल रहने वाला है. तो नाइट्रोजन के अंदर क्या है, 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर है. उस लोन पेयर की वजह से यहाँ पर क्या है कि बॉन्ड एंगल जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा 109.5 डिग्री से. और ये जो शेप है ये किसकी है, ट्राइमिथाइल अमीन की, जो कि पैरामिडल शेप की होती है. अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स को हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. व्हाट इज़ मेंट बाय प्राइमरी एमीन्स, इन विच अमोनिया क्या है, NH3 और उस पर एक लोन पेयर है. इस एक हाइड्रोजन को रिमूव करके एक आर कैन बी अल्काइल और एराइल ग्रुप, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया तो ये प्राइमरी बन गया. सेकेंडरी में क्या है कि 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके एक आर और एक आर डैश. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर और आर डैश, आर और आर डैश मीन्स हियर कि ये जो कार्बन की चेन है वो सेम नंबर की भी हो सकती है और डिफरेंट नंबर की भी हो सकती है. ठीक है, आर और आर डैश का एक्चुअली मतलब तो क्या है कि ये डिफरेंट नंबर के हैं चेन. ठीक है, सेकेंडरी में. और टर्शरी में तीनों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे और देयर विल बी कार्बन एटम विल बी जॉइन टू दिस पर्टिकुलर नाइट्रोजन. और यहाँ पे क्या रहेगा, एक लोन पेयर भी प्रेजेंट रहेगा. अब स्टूडेंट्स 2 टाइप के अमीन्स होते हैं, एक तो सिंपल अमीन्स और एक मिक्स्ड अमीन. सिंपल अमीन्स क्या होते हैं, जब सारे के सारे एल्काइल ग्रुप जो जुड़े हैं उनसे वो कैसे हैं, सेम है. एल्काइल और एराइल ग्रुप क्या है, सेम है, तो वो सिंपल अमीन बन जाएगा. लेकिन अगर ये जो साइड में जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होंगे तो ये क्या रहेगा, मिक्स्ड अमीन्स रहेगा. ठीक है, थर्ड टॉपिक जो हमें इसके अंदर देखना है वो क्या है, नॉमनक्लेचर. आपकी NCERT बुक में एक टेबल बना रखी है, दैट आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग दिस टेबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टूडेंट्स इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो IUPAC नेमिंग है. IUPAC नेमिंग वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि IUPAC नेमिंग क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में. तो इसको देखते हैं. अमीन्स की अगर स्ट्रक्चर में जैसे ये सबसे पहली स्ट्रक्चर है CH3 CH2 NH2, इसका कॉमन नाम तो क्या रहेगा, इथाइल अमीन. और इसकी IUPAC क्या रहेगी स्टूडेंट्स, आप देखिए 2 कार्बन की चेन है तो क्या होगा, इथेन, और पीछे हम क्या लगा देंगे, अमीन. अब आप कहेंगे मैम इसमें लोकेंट तो स्पेसिफाई करा नहीं. लोकेंट स्पेसिफाई करने की 2 कार्बन एटम में ज़रूरत नहीं होती. क्यों, क्योंकि अब कोई भी कार्बन एटम पे लगा दीजिए जहाँ पर NH2 जुड़ेगा वही फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी. तो यू कैन कॉल इट एज इथेन 1 अमीन और इथेन अमीन, बोथ मीन द सेम थिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं CH3 CH2 CH2 NH2. अब कितनी की चेन है अमीन्स के साथ, कितने की चेन है, 3 कार्बन एटम की चेन है. इसको N प्रोपाइल बोल दिया जाता है, प्रोपाइल अमीन. इसको कॉमन नाम में N प्रोपाइल अमीन बोल देंगे. एंड इन द IUPAC नेमिंग दिस इज प्रोपेन 1 अमीन. क्योंकि प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन आ गए तो यहाँ पर लोकेंट स्पेसिफाई करना स्टूडेंट्स काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा. प्रोपेन 1 अमीन इज़ द राइट आंसर ओवर हेयर. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या है, अब है तो 3 ही कार्बन की चेन, लेकिन अब फर्स्ट पोजीशन पे ना लगाकर NH2 को सेकंड पोजीशन पे लगा दिया. तो कॉमन नाम में इसको आइसोप्रोपाइल अमीन बोलेंगे. एंड इन द IUPAC नेमिंग इट इज़ प्रोपेन 2 अमीन. आप खुद देख लीजिए कि ये सेकंड पोजीशन पर लगा हुआ है इसलिए प्रोपेन 2 अमीन. जो फोर्थ वाला है उसमें क्या है,
अब ये कौन सा, जो पहले 3 थे वो तो क्या थे, 1 डिग्री अमीन्स थे। अब ये जो 4th वाला है ये 2 डिग्री अमीन है। इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा आईयूपैक नेमिंग के अंदर कि N वो हमें लगाना है आगे। N किसके साथ लगेगा, जो छोटा कार्बन एटम है, जो यहाँ पे CH3 उसके साथ तो हम क्या लगा देंगे N, जैसे N मिथाइल, और दूसरे साइड क्या है, इथेन की चेन इथेन एमीन, N मिथाइल इथेन एमीन, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। इसके बाद क्या है, इट इज़ ऑफ 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के अंदर हम कैसे नेमिंग करेंगे, अब दोनों साइड क्या लगे हैं, NN डाई मिथाइल, NN डाई मिथाइल, ठीक है, और दूसरे साइड क्या है, मीथेन एमीन। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री की नेमिंग करेंगे। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके अंदर जो है एमीन्स उनको आप देख लीजिएगा। एंड जो दूसरा है बेंजीन की रिंग पर NH3 का लगा होना, इसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन, और ये एक्सेप्टेड आईयूपैक नेमिंग भी है, और इसको बेंजीन अमीन भी बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप इन सभी नेमिंग को देख लीजिएगा। एंड दीज आर द नोट्स, साइड बाय साइड हम दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस करते रहेंगे। एंड डेली जैसे आज हमने इसकी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन करें, एंड क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो नॉमेनक्लेचर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड